स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 रीड करेंगे, मंकीज़ एंड पुअर वुमेन। ठीक है, इस स्टोरी को हम रीड करेंगे। मंकीज़ और पुअर वुमेन, बंदर और पुअर मतलब क्या होता है, गरीब औरत। मंकीज़ आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। जो मंकीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह ही होती हैं, हमारी तरह ही तो होते हैं कुछ कुछ। देयर फेस, ईयर्स, एक्शन, फूड एक्सेट्रा आर वेरी सिमिलर टू मैन। उसके जो उसका फेस है, उसके कान, उसके काम करने का तरीका, उसके खाने का तरीका, सब कुछ मून की जो मैन है, हम लोग हैं, हमारी तरह होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। दे कॉपी मैन एंड ट्राई टू बिहेव लाइक देम। वो जो मैन होते हैं उनको कॉपी करते हैं और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करती हैं। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ सम मंकीज़। यहाँ पे कुछ मंकीज़ की स्टोरी है। हु रैंग द बेल लाइक मैन एंड फ्राइटेंड द पीपल। वो घंटी बजा रहे थे एक आदमी की तरह और लोगों को डराते हैं। लेट अस सी हाउ डिड दे डू। अब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। एंड हाउ वाज द फियर ऑफ पीपल डिस्पेल्ड। और उनका जो डर था वो कैसे दूर हुआ, लोगों का जो डर था। ठीक। वंस देयर लिव्ड सम मंकीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में बहुत सारे मंकीज रहते थे। दे यूज टू जंप एंड रन देयर एंड हेयर। वो इधर उधर दौड़ते और भागते रहते थे। इंसिडेंटली वन डे दे रीच्ड अ माउंटेन। एक बार वो एक माउंटेन पर पहुंचे, एक पर्वत पर पहुंचे। देयर दे फाउंड अ बेल। वहाँ पे उन्हें घंटी मिल गई, जो बजाने वाली बेल होती है ना, घंटी। वो प्रोबेबली सम ट्रेवलर्स मस्ट हैव स्टेड ऑन द माउंटेन। कोई यात्री आया होगा उस माउंटेन पर ठहरने के लिए, रुकने के लिए। एंड हैड फॉरगॉटन देयर बेल देयर। वो अपनी जो घंटी थी, अपनी बेल थी, वो वहाँ पे उसे भूल गया होगा। द मंकीज कैरीड अवे द बेल। और जो मंकीज थे, बंदर थे, वो उस बेल को ले आए, उस घंटी को अपने साथ ले आए। व्हेन अ मंकी वाज रनिंग विद द बेल। जब एक मंकी उस बेल को लेकर भाग रहा था, इट ऑब्वियसली रैंग। वो ऑब्वियस सी बात है, वो बजती जब उसे लेकर भाग रहा था। मेड द अदर मंकीज हैप्पी। और इसकी वजह से बाकी के जो मंकीज थे वो भी बहुत खुश हुए। रिंगिंग ऑफ द बेल बिकेम अ नाइस गेम फॉर द मंकीज। उस बेल का बजना, उस घंटी का बजना, उससे क्या हुआ कि उन्होंने, बंदरों ने उसका एक खेल बना लिया। दे लाइक्ड इट सो मच। वो उसे बहुत पसंद करने लगे उस खेल को। दे रैंग इट डे एंड नाइट। और वो उसे दिन और रात दोनों बजाते रहे। द पीपल इन द टाउन ब्लो थॉट दैट सम ओग्रे रेंग द बेल ऑन द माउंटेन। उन्होंने सोचा कि कोई जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उस कस्बे के पास, उन्होंने सोचा कि पहाड़ी पर कोई दानव या कोई राक्षस आ गया है जो ऐसा कर रहा है। दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ द ओग्रे। वो उस दानव से, उस राक्षस से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पीपल बिगेन टू लीव द टाउन इन फियर। और लोगों ने डर की वजह से उस टाउन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दे फ्राइटेंड द ओग्रे। देव घंटाल, ठीक है, वो उस जो राक्षस था देव घंटाल, उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। देयर लिव्ड अ पुअर वुमेन इन द टाउन। वहाँ उस कस्बे में एक गरीब औरत भी रहती थी। शी वॉज अनेबल टू लीव द टाउन। और वो उस जो टाउन था, जो कस्बा था, उसको छोड़कर नहीं जा पा रही थी। एंड गो एनीवेयर। और वो कहीं भी नहीं जा पा रही थी। शी वॉज वेरी वेरी करेजियस। और वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, बहुत ज़्यादा साहसी थी। वन डे शी वेंट अप द माउंटेन टू सी वॉट वाज द मैटर। एक बार वो उस पहाड़ी पर गई ये देखने के लिए कि क्या मैटर है, ऐसा कौन है जो घंटी बजा रहा है। शी हर्ड द बेल। उसने उस बेल की आवाज़ को सुना। एंड वाज वेरी मच सरप्राइज। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई। बट शी वॉज नॉट एफ्रेड। लेकिन वो फिर भी डरी नहीं। शी वेंट ऑन हायर एंड हायर। वो बहुत ऊंचाई पर और ऊंचाई पर जाती रही। शी लुकड डीप इन द वैली एंड सॉ द मंकीज रिंगिंग द बेल। और उसने जब उस वहाँ पे जाके देखा तो बहुत सारे मंकीज थे जो बेल को बजा रहे थे। सी दिस शी स्माइल्ड एंड कैरी डाउन। वो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई और नीचे आ गई वापस। द वुमेन वेंट टू द चीफ ऑफ द टाउन। उसके बाद वुमेन जो थी वो उस टाउन का, उस कस्बे का जो चीफ था, मुखिया था, उसके पास गई और कहा, सर, इफ़ आई ड्राइव अवे द ओग्रे फ्रॉम द माउंटेन विल यू गिव मी अ रिवार्ड। अगर मैं जो वो दानव या जो कोई भी राक्षस है जो उस पहाड़ी पर घंटी बजा रहा है, अगर मैं उसे वहाँ से भगा दूँ तो क्या आप मुझे इनाम देंगे। द चीफ ऑफ द टाउन ग्लैडली एग्रीड टू रिवार्ड हर सुइटेबली इफ़ शी ड्रॉव अवे द ओग्रे। उसने, जो चीफ था, उसने उस औरत से कहा कि हाँ, हम तुम्हें अवार्ड देंगे। उसने बहुत ही खुश होकर कहा, अगर तुम उस ओग्रे को, उस जो दानव या कोई भी राक्षस है, उसे वहाँ से भगा दोगे। द वुमेन टुक अ बिग बास्केट ऑफ फ्रूट्स। जो वुमेन थी उसने फलों की एक बहुत बड़ी टोकरी ली। एंड वेंट अप द माउंटेन। और माउंटेन पर पहुंच गई। शी शॉ द मंकीज रिंगिंग द बेल। उसने देखा कि जो मंकीज है वो घंटी बजा रहे हैं। नाउ शी वेंट डाउन द वैली। और उसके बाद वो उस वैली पर गई। एंड थ्रू अवे द फ्रूट्स फ्रॉम हर बास्केट। और उसने अपनी बास्केट से निकाल के बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पे डाल दिए। द मंकीज लेफ्ट द बेल। जो मंकीज थे उन्होंने क्या किया, बेल को वहीं छोड़ दिया। एंड रैन टू ईट द फ्रूट्स। और उस जो फ्रूट्स थे उन्हें खाने के लिए दौड़े। व्हेन द मंकीज वर बिजी इन ईटिंग द फ्रूट्स। जब मंकीज बहुत ज़्यादा बिजी हो गए उन फ्रूट्स को खाने में, द वुमेन टुक अवे द बेल एंड रैन। जो वुमेन थी वो
उसने क्या किया, दौड़ी, बहुत दौड़कर उस बेल को वहाँ से हटा के दूर फेंक दिया, उठा लिया। ऑन हर वे बैक शी ब्यूरिड द बेल डीप इन द, उसने उस जो वो थी, वो जो घंटली थी उसे वहाँ से हटा दिया। देन शी वेंट टू द चीफ ऑफ द टाउन, उसके बाद वो उस जो चीफ था टाउन का वहाँ पे गई, एंड टोल्ड हिम दैट शी हैड गेट अवे द देव घंटाल, और उसने कहा जो देव घंटाल जो राक्षस है, जो ओगरे है, उसने उसे वहाँ से भगा दिया। ऑल द पीपल एंड चीफ ऑफ द टाउन वर वेरी हैप्पी, जितने भी लोग थे उस टाउन के और जो चीफ था वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। दे थैंक द वुमेन, उन्होंने वुमेन को धन्यवाद बोला, एंड गेव हर अ गुड रिवॉर्ड, और उसे एक बहुत ही अच्छा इनाम भी दिया। नाउ द पीपल ऑफ टाउन लिव्ड इन अ पीस, और फिर से जो उस टाउन के लोग थे, उस कस्बे के लोग थे, वो शांति से रहने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक समझ आ गई आपको स्टोरी। आप एक बार अपनी बुक से भी रीड करना इसको, बुक से, और फिर वीडियो भी देखना, ठीक है, तो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है ये, उसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।